अनदेखा अनजाना सा। युवराज मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह कड़ू और स्वार्थी था और अपने काम में इतना व्यस्त था कि किसी के लिए भी समय नहीं निकालता था। उसकी जिंदगी बस पैसों और सफलता के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका मानना था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार पैसे में ही है। उसे कभी किसी रिश्ते की चाहत नहीं हुई थी, क्योंकि वह मानता था कि ये सभी चीजें सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं। वहीं ऋषिकेश में प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी, जो समाज सेवा के कामों में लगी हुई थी। वह अपने छोटे से गांव में लोगों की मदद करती, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देती थी। प्रियंका के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती थी। उसका मानना था कि सच्चा प्यार वही है जो किसी के दुख दर्द में काम आए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। एक दिन प्रियंका को एक चैरिटी इवेंट में बुलाया गया, जो मुंबई में आयोजित हो रहा था। प्रियंका बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि मुंबई का माहौल बहुत अलग होता है। जब वह मुंबई पहुंची तो उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग बहुत ही व्यस्त और स्वार्थी होते हैं। चैरिटी इवेंट में उसकी मुलाकात युवराज से हुई। युवराज ने प्रियंका को देखा और पहली बार उसने किसी लड़की में कुछ अलग महसूस किया। प्रियंका का साधारण अंदाज और उसका सच्चा दिल उसे आकर्षित करने लगा। प्रियंका ने उसे देखा और उसे यह समझने में वक्त नहीं लगा कि युवराज सिर्फ अपने बिजनेस में ही खोया हुआ था। प्रियंका ने इवेंट के दौरान युवराज से बात की और उसे बताया कि पैसे से ज्यादा जरूरी है प्यार और मानवता। युवराज के लिए यह बातें बिल्कुल नई थी, लेकिन फिर भी वो प्रियंका की बातें सुनने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह किसी के लिए खास बन सकता है, और शायद प्रियंका वो इंसान हो सकती है जो उसकी जिंदगी में प्यार और सुकून ला सकती है। प्रियंका को भी युवराज का रुख बदलता हुआ दिखा और वह उसे जानने का मन बनाने लगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रियंका और युवराज की मुलाकात के बाद दोनों के बीच कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। प्रियंका ने जिस तरह से युवराज को देखा और समझाया था, वह उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। युवराज, जो हमेशा अपने बिजनेस में खोया रहता था, अब प्रियंका के विचारों से प्रभावित होने लगा था। प्रियंका भी कभी सोचती थी, क्या ये वही इंसान है जो अपने अंदर इतनी अकड़ और घमंड रखता है। लेकिन फिर वह महसूस करती थी कि युवराज का दिल भी कहीं ना कहीं अच्छी सोच और सच्चाई की तलाश में था। चैरिटी इवेंट के बाद दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। युवराज ने प्रियंका को कुछ अच्छे कामों में साथ देने का प्रस्ताव दिया। प्रियंका को उसका ये पहल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कोई बड़ा आदमी उसकी मदद करेगा तो वह और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकती है। एक दिन प्रियंका और युवराज साथ में एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए गए थे। वह दोनों गाड़ी में बैठे थे और बीच रास्ते में युवराज ने प्रियंका से पूछा, प्रियंका, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत यही है। युवराज, जो पहले हमेशा अपनी कामयाबी और पैसे को सबसे बड़ा समझता था, अब उसे यह सवाल खुद से पूछने पर मजबूर हो गया, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या मेरी सफलता मुझे खुशियाँ देती है? ये सवाल उसे बार बार परेशान करने लगा। प्रियंका के साथ बिताए गए समय ने युवराज को एहसास दिलाया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। प्रियंका की मासूमियत और सच्चाई ने उसे अपनी जिंदगी की नई दिशा दिखाई थी। प्रियंका का प्यार और उसकी देखभाल ने युवराज के दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन युवराज ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम्हारी बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। शायद मैं अब तक जो सोचता था वह सही नहीं था। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और इंसानियत सबसे बड़ा है। प्रियंका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, बस वही किया जो सही था। इस नए एहसास के साथ दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों अब न सिर्फ अच्छे दोस्त बन चुके थे, बल्कि दिल से एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। प्रियंका और युवराज की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ने वाला था। एक चैरिटी इवेंट के बाद दोनों फिर से मिले, लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्रियंका और युवराज के बीच एक छोटी सी बात पर गलतफहमी हो गई, जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रियंका ने युवराज को एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया था, जिसमें उसे कुछ गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना था। युवराज ने पहले तो हामी भर दी थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा समय लगेगा और इसके बदले उसे अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा। युवराज ने प्रियंका से मिलने के बाद ये कहा, प्रियंका, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है।
तुम्हें समझना चाहिए, मेरी जिंदगी में बहुत काम है। प्रियंका को यह सुनकर दुख हुआ। वह जानती थी कि युवराज बिजनेस के लिए इतना व्यस्त रहता है, लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि क्यों युवराज ने बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट को नकार दिया। प्रियंका ने युवराज से कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो या फिर सिर्फ अपना समय बचाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो कि बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए महत्वहीन हो? युवराज की आंखों में गुस्सा था। उसे लगा कि प्रियंका उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है। वह नाराज होकर बोला, प्रियंका, तुम हमेशा मुझे समझने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से कम नहीं हूँ? मैंने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम मुझे क्या सिखाओगी? प्रियंका को यह सुनकर धक्का लगा। वह जानती थी कि युवराज का गुस्सा उसकी घमंड से निकल कर आया था, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय चुप रहने का फैसला किया। प्रियंका के चुप रहने से युवराज और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे लगा कि प्रियंका उसे समझ नहीं पाए और अब वह चुप रहकर उसे चैलेंज कर रही है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और कुछ ही पल में ये छोटी सी गलतफहमी एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। प्रियंका ने कड़ा शब्दों में कहा, अगर तुम इस दुनिया में किसी को सच्चा समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी किसी से कुछ नहीं समझ पाओगे। युवराज भी गुस्से में था। उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो आसानी से किसी की बात माने। मुझे जो सही लगता है वही करता हूं। तुम भी अपनी जिद छोड़ो। दोनों के बीच ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रियंका ने युवराज से मिलकर बात करने का फैसला छोड़ दिया। वह उदास और परेशान हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद युवराज को उसकी मदद की जरूरत नहीं है और वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। युवराज भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसने प्रियंका के बारे में जो सोचा था वह सब गलत साबित हो रहा था। दोनों के बीच की यह लड़ाई सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन अब ये दोनों के दिलों में दूरी पैदा कर चुकी थी। प्रियंका और युवराज के बीच हुई लड़ाई के बाद दोनों काफी परेशान थे। प्रियंका ने महसूस किया कि उसका गुस्सा शायद ज्यादा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि युवराज का अहंकार और घमंड उसे कभी भी सही तरीके से समझने नहीं देगा। युवराज को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि प्रियंका ने उसे सिर्फ उसके भले के लिए सब कुछ बताया था, लेकिन उसने बिना समझे सब नकार दिया। वह परेशान था कि शायद उसने प्रियंका को खो दिया है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। प्रियंका ने अपने काम में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और युवराज भी बिजनेस में व्यस्त था, लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। प्रियंका का दिल अभी भी युवराज के लिए साफ था, लेकिन उसे यह डर था कि अगर वह फिर से उससे बात करेगी तो शायद युवराज वही घमंड और अकड़ दिखाएगा। एक दिन युवराज ने खुद को रोकते हुए प्रियंका से संपर्क करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं प्रियंका से सही तरीके से बात करूंगा तो शायद हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। युवराज ने प्रियंका को एक मैसेज भेजा, प्रियंका, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर से बात करें। प्रियंका ने वह मैसेज पढ़ा और कुछ देर तक सोचती रही। वह जानती थी कि यह मौका एक नई शुरुआत का हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे डर था। अंत में प्रियंका ने जवाब दिया, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो हम बात कर सकते हैं। फिर दोनों ने मिलने का तय किया। उस दिन युवराज ने प्रियंका के सामने अपनी सच्चाई रखी। उसने कहा, प्रियंका, मैं हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहा और मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया। तुम सही थी, मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। प्रियंका ने गहरी सांस ली और कहा, युवराज, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं और मैं जानती थी कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं चाहती थी कि तुम अपनी सोच को थोड़ा बदलो, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह से चुप करवा दोगे। युवराज ने प्रियंका की आंखों में देखा और कहा, प्रियंका, मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक अच्छा दोस्त नहीं बन सका, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं बदलूंगा। प्रियंका ने उसकी बातों को सुना और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों में गलतफहमी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी। अब हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी बातें खत्म हुई और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे की बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंका और युवराज के बीच जो गलतफहमी और लड़ाई हुई थी वह अब धीरे धीरे मिट चुकी थी। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की थी और एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था।
अब वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझने और समर्थन देने का फैसला कर चुके थे। युवराज ने प्रियंका के साथ समय बिताने की कोशिश की और उसे अपनी दुनिया से बाहर का एक नया नजरिया दिखाया। वह अब केवल अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि प्रियंका के साथ उसके सपनों और उसके कामों के बारे में भी बातें करता था। प्रियंका ने भी उसे अपने कामों में शामिल किया और उसे दिखाया कि उसकी मदद से वह कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। एक दिन प्रियंका और युवराज ने साथ में एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से था। यह उनके रिश्ते का एक अहम मोड़ था। प्रियंका ने युवराज को सिखाया कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि जब आप किसी और की जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं, तब आप सच में सफल होते हैं। युवराज को अब यह एहसास हो गया था कि प्रियंका के साथ रहते हुए उसे न केवल अपनी दुनिया का एक नया पहलू देखा, बल्कि उसे ये भी समझ में आया कि सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरों की खुशी में बसा हो। वह प्रियंका के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और उसे हमेशा के लिए अपने दिल में जगह देने का इरादा किया। प्रियंका को भी अब ये साफ था कि वह युवराज को पूरी तरह से अपना मान सकती है। वह जानती थी कि दोनों के बीच कुछ अजनबी सी दूरी रही थी, लेकिन अब वह उस दूरी को कम करने की कोशिश कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर बातें करते थे और अब वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन चुके थे। समय के साथ प्रियंका और युवराज के रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ने लगा। युवराज अब प्रियंका के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। प्रियंका ने भी युवराज में एक ऐसा साथी पाया था जो अब उसकी सोच और उसके उद्देश्यों को समझता था। एक दिन युवराज ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार और सच्चा सुख क्या होता है। तुमसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं किसी और की मदद कर सकता हूं, तो मैं सच में खुश हूं। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, तुमने अपने दिल को खोल दिया है। अब हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी और उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। अब उनके बीच न केवल प्यार था, बल्कि समझ और समर्थन भी था। ये वो प्यार था जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला था। अब प्रियंका और युवराज ने मिलकर अपना भविष्य साकार करने की दिशा तय की थी।